मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपनी चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको मालूम है मैंने क्या कवर किया था। एसिड बेसिस के बारे में अपने जनरल चर्चा की थी, क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेसिस, और मैंने आपको इंडिकेटर्स पढ़ाए थे। आप बोलेंगे जी सर जी, जैसा कि मैंने बताया तो सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड था, तो आज अपने सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। मैं आज एसिड की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ? एसिड की बात करने वाला हूँ। चलिए इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? क्लासिफिकेशन। इसको और भी टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, वो अपने देखेंगे, पर पहले अपने ये देख लेते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं मिनरल। आप बोलेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? बेसिकली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल से पाए जाते हैं। कहाँ से पाए जाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं मिनरल एसिड, वो अपने को अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। मतलब अर्थ की जब डिगिंग की जाती है तो ये मिनरल्स निकलते हैं, वो अपने को मिलते हैं। इसके अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो 3-4 एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हो। HCl है, H2SO4 है, डेट इज ये कौन सा हुआ आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है आपका। और अगर आप देखना है कार्बोनिक एसिड होता है। ये बेसिकली ऐसे और एग्जांपल है, पर ये 3-4 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहे तो आपके फ़ायदेमंद रहेंगे। बेसिकली ध्यान से देखें तो आपको इतना मालूम होगा HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लगभग यूजुअली सारे ही मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वीक भी है। जैसे कार्बोनिक एसिड भले ही मिनरल एसिड है, लेकिन ये एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। मेरे को लगता है आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने 2 चर्चाएं की, क्लासिफिकेशन आपको बताई। ऑर्गेनिक एसिड जो अपने को प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, बेसिकली नेचर से पाए जाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। और ये मिनरल एसिड जो अपने को अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जब अपने डिगिंग करते हैं तो जो मिनरल्स निकलते हैं उनसे एसिड बनाए जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल मैंने बताया, HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये याद रखना, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और बाकी जो लगभग मिनरल एसिड है वो कैसे होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इससे आपको एक चीज़ और पता चल जाएगी, एसिड का और 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज़ वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं। ये चर्चा मैं आपके साथ बाद में करूंगा, बाद में बताऊंगा आपको इसके डिटेल में। पर अभी आप ये याद रखिए, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड अपन देख लिया। आप बोलेंगे सर जी इसके एग्जांपल आप नहीं बताओगे। चलिए मैं ऑर्गेनिक एसिड के आपको एग्जांपल बताता हूँ कौन से और अपने कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली फूड में यूज़ होते हैं। मतलब इससे आप जानना चाहो तो क्या ये अपने लिए उतने हार्मफुल नहीं होते हैं? मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सारे एसिड हार्मफुल नहीं होते हैं। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। चलिए अपने मिनरल एसिड के एग्जांपल देखें। अब अपने ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये आप याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। बहुत बार MCQ में उसका सोर्स पूछ लेता है। देखिए मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एसिड का नाम, यहाँ अपने लिखेंगे सोर्सेस, वो कहाँ से पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, कोई एक एसिड दे देगा और उसका सोर्स आपको पूछा होगा। चलिए पहले कुछ एसिड के नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं पहले लिखता हूँ साइट्रिक एसिड, उसके बाद मैं लिख देता हूँ एसिटिक एसिड, उसके बाद मैं लिख देता हूँ टार्टरिक एसिड, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद मैं लिख देता हूँ लैक्टिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के मैं नाम लिख रहा हूँ और वो कहाँ से पाए जाएंगे वो अपने देख रहे हैं। और अपना लिखना चाहें तो मिथेनोइक एसिड लिख सकते हैं। ये मैंने लिखे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल। बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड अपने लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों? देखिए ये सब किस में पाए जाते हैं? ये सब खाने में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? खानों की चीज़ों में पाए जाते हैं। मतलब सारे एसिड हार्मफुल नहीं। मैंने आपको पीछे की स्लाइड में बताया था, पीछे जहाँ ख़त्म किया वहाँ बताया था, वो देखिए उसके कुछ एग्जाम्पल है। ये सिर्फ अपने को फूड में पाए जाते हैं, जो फूड अपने खाते हैं। मतलब अगर ये हार्मफुल होते तो अपने इसको खा के मर जाते, लेकिन सारे एसिड हार्मफुल होते नहीं है। अभी मैं जब इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा आगे, तब मैं बताऊंगा एसिड हार्मफुल भी होते हैं। साइट्रिक एसिड, आप बोलेंगे सर जी साइट्रिक एसिड बेसिकली एक खट्टे फ्रूटों में पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ तो आप लेमन दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत खटास पाया जाता है, उसके अंदर आपको साइट्रिक एसिड जरूर देखने मिलेगा। एसिडिक एसिड ये आपको विनेगर में मिलता है। किस में मिलता है? विनेगर में। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप कहाँ यूज़ करते हो, तो विनेगर आपको नहीं याद आए तो मैं याद कराता हूँ। जब आप चाइनीज़ खाने जाते हो
मज़े करते हो दोस्तों के साथ, तब ये विनेगर यूज़ होता है और उस विनेगर में बेसिकली एसिटिक एसिड पाया जाता है। तीसरा आता है टार्टरिक एसिड, वो किस में पाया जाता है? टर्मरिन। क्या मुझे कोई बता सकता है ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है, इमली का भुट्टा, बेरी का बेर, मतलब ये इमली है, इसी को अपने टर्मरिन कहते हैं। और उसके अंदर जो खटास या जो भी उसका टेस्ट होता है, मैंने पढ़ाया था, एसिड सौर होते हैं, वो टार्टरिक एसिड की वजह से होता है। तीसरा आता है ऑक्जेलिक एसिड। आपने टमाटर कभी ना कभी तो खाया ही होगा। आप बोलेंगे जी सर जी, तो आपका टेस्ट आपको मालूम होगा। तो वो जो टेस्ट होता है या हल्का सा जो खटासपन होता है, वो बिकॉज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड बेसिकली कर्ज में पाया जाता है, वो मालूम होगा। आप बोलेंगे जी सर जी। मिथेनॉइक एसिड ये एंट स्टिंग में पाया जाता है। ये थोड़ा हटके है बट ठीक है। किस में पाया जाता है? एंट स्टिंग। जब चींटी अपने काटती है तो मालूम आपको बहुत दर्द होता है, वहाँ सूजन होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ मिथेनॉइक एसिड। ये इसका स्टैंडर्ड नाम है। और मैंने पहले शुरू में जब कार्बन इस कंपाउंड पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने कुछ प्यारे नाम भी बताए थे कि एसिड्स के प्यारे नाम भी या कंपाउंड प्यारे नाम भी होते हैं। तो इसका जो प्यारा नाम है दैट इज फॉर्मिक एसिड उसको कहा जाता है। तो मेरे को लगता है ये ऑर्गेनिक एसिड के आपको एग्जांपल समझ आए होंगे। ये एसिड है और ये सोर्स है कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बहुत बार दो में से कुछ भी एदर ऑफ एनी दिया होगा, आपको बोला होगा टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। हम 4 एग्जांपल होंगे, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। चलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एसिड की, उसके बाद अपने देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद अपना सुंदर बेहतरीन लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जैसे मैंने बात की, मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, यहाँ फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। जनरली एसिड खट्टे होते हैं। क्या लिखा मैंने? जनरली एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। आप बोलेंगे जी सर जी हमें मालूम है। और एसिड का क्या होता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस। अब तो आप बोलेंगे सर जी ये तो हमें याद हो गया है पिछले वीडियो से। बोलूँगा बहुत बढ़िया, आपको होना भी चाहिए था। एसिड की अगर मैं पीएच की बात करूं तो यूजुअली 7 से कम होता है, मतलब 1 to 7 या 0.7 आप बोल सकते हो, इसके बीच में होंगे। 7 पे बेसिकल न्यूट्रल हो जाता है। तो 1 से 7 से लेस जो होंगे, इसलिए मैंने लिखा है पीएच लेस देन 7, वो आपके एसिड होंगे। और अगर और बताना हो तो एसिड यूजुअली कोरोजिव होते हैं। आप बोलेंगे क्या सर जी कोरोजिव? जी हाँ, एसिड कोरोजिव होते हैं। इसीलिए आपको देखोगे तो लिखा भी होता है हैंडल विथ केयर, संभल के इसका उपयोग करें। जैसे कि आपने लैब में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो तो एसिड को टीचर आपको बोलती है कि आप उसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करें। क्यों? ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए यूज़ करते टाइम आपके हाथ पे लैब में आप जाते तो आपको एप्रॉन पहन के भी बुलाया जाता है, वो सब की ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा? मान लीजिए आपके हाथ पे एसिड गिर गया तो आपको जलन प्रोड्यूस होगी, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होगा वहाँ पे, और वहाँ से आपकी चमड़ी जल जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा। इसीलिए एसिड बोलते हैं बहुत ज़्यादा कोरोजिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जलनशील होते हैं। मतलब ये बर्निंग सेंसेशन देते हैं जब हाथ पे या स्किन पे गिरेंगे अपनी। कैसा सेंसेशन है? बर्निंग सेंसेशन देते हैं जब अपनी स्किन पे या हाथ पे गिरेंगे। और अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो एसिड को अपने मेटल कंटेनर में नहीं रखते। आप बोलेंगे सर जी क्यों? एसिड को मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है। आप बोलेंगे सर जी क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, वो कोरोजिव होते हैं, वो उसको कोरोज कर देते हैं, उसके साथ कुछ रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए इनको जनरली ग्लास या फिर सिरामिक में रखा जाता है। आपने लैब में देखा होगा एसिड जो होंगे वो आपको ग्लास के ऐसे बोतल में पाए जाएंगे, वो ग्लास में स्टोर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप मेटल कंटेनर में रखोगे तो उसके साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए एसिड को कभी मेटल कंटेनर में स्टोर किया नहीं जाता है। इसका भी आपके अपने रिएक्शन भी देखने वाले हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। मेरे को लगता है ये आपको कुछ बेसिक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड की समझ आए हो कि जनरली ये खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट में, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। यूजुअली इसका पीएच 7 से कम पाया जाता है। ये कोरोजिव होते हैं, जलनशील होते हैं, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इनको हैंडल विथ केयर करना चाहिए, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए जब भी आप एसिड को यूज़ कर ले। और इनको मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि इनको स्टोर किया जाता है गिलास या फिर सिरामिक के कंटेनर में। चलिए आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि बहुत ही मज़ा आएगा आपको, शानदार जानदार होने वाली है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स।
चलिए देखते हैं, अगर मैं जनरल आपको बताना चाहूँ तो एसिड लोगे आप कोई भी, उसके बाद आप मेटल लोगे या मेटल प्लस एसिड जो भी आप बोल लो, जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जनरल आप याद रख सकते हैं। क्या बोला मैंने? जनरल आप ये याद रख सकते हैं। चले इसका देखते हैं। ऐसा बोला जाता है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म अ सॉल्ट, या मेटालिक सॉल्ट भी आप बोल सकते हो इसको, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, मेटालिक सॉल्ट प्लस H2। चलिए कुछ आप बोलेंगे सर जी कुछ एग्जांपल बताइए तब मजा आएगा ना। चलिए एसिड आप जो बोलते हो ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, प्लस मैं ले लेता हूँ मेटल जैसे जिंक ले लेता हूँ मैं, तो ये क्या बनाएगा आपको मालूम है? ये बनाए मेटालिक सॉल्ट जैसे ZnCl2 प्लस H2 आपकी गैस रिलीज हो जाएगी। मेरे को लगता है ये आपको समझ आया होगा। एक एग्जांपल और लें, चलिए मैग्नीशियम का ले लेते हैं, दैट इज मेटल प्लस एसिड। और यूजुअली एक चीज़ ध्यान रखना, यूजुअली यहाँ पे अपने डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं। कैसा एसिड यूज़ करते हैं? डाइल्यूट एसिड। तो मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपको देगा MgSO4 प्लस H2। देखिए फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। मैंने आपको ऊपर बताया, क्या बताया कि एसिड प्लस मेटल गिव मेटालिक सॉल्ट प्लस H2। देखिए ये क्या है अपने पास? मेटल एसिड। देखिए मेटल प्लस एसिड गिव मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बेसिकली एक जनरल फॉर्म है जो आप याद रख सकते हैं, तो इससे आपके सारे ही रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक सवाल आता है, सर जी ये जिंक ने इनडायरेक्टली इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बोलूँगा बिल्कुल सही, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। इसमें अब देखिए कहानी आती है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया या हटा दिया, दैट इज बिकॉज ऑफ जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। आप बोलेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा? वो पता करने के लिए एक सीरीज बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। चलिए एक बार मैं रिएक्शन वापस लिखता हूँ, जैसे Zn प्लस डाइल्यूट HCl अपने को देगा ZnCl2 प्लस H2। ये आया अपना प्यारा सा हाइड्रोजन गैस। इसकी कुछ खासियत देखें तो ये कलरलेस है, आप बोलेंगे बढ़िया सर जी। ये ऑर्डरलेस भी है, आप बोलेंगे ऐसा है सर जी। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे बताएंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है? कोई रिएक्शन उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो अपने पता कैसे करेंगे? ना तो उसमें कलर है ना ही उसमें स्मेल है। इसलिए एक हाइड्रोजन का टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोला मैंने? पॉप साउंड टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिया जाता है MCQ में, बहुत बार इससे सवाल आता है कि कोई गैस निकले यानी पे जो पॉपअप साउंड विच गैस इट विल, तो जो पॉप साउंड देगा वो कौन सा गैस होगा? बिना कुछ सोचे समझे आपको हाइड्रोजन लिख के आ जाना है। बेसिकली अपने करते क्या है, मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने ये रिएक्शन करा है जो ऊपर लिखा है, जैसे Zn प्लस डाइल्यूट HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। तो जब ये रिएक्शन होगा अंदर ये हाइड्रोजन की फ्यूम्स यहाँ से निकलेगी, हाइड्रोजन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पे मैं प्यारी सी एक मैस्टिक लेके आता हूँ, माचिस की तिल्ली लेके आता हूँ। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगा तो एक पॉप साउंड देगा। कैसा साउंड देगा? एक पॉप साउंड देगा। वो पॉप साउंड से अपने को पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे यहाँ से निकलेंगे तो पॉप साउंड होगा। वो पॉप साउंड से अपने पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि उसको ना तो देख के बताया जा सकता है और ना ही उसको स्मेल करके बताया जा सकता है। तो इसलिए अपने को एक टेस्ट आता है जो कि पॉप साउंड टेस्ट कहा जाता है। इस पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर पॉप साउंड आया है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ है कब? जब माचिस की तिल्ली या कोई भी कैंडल आप जो भी कुछ इसके आसपास लेके आए हो तब, मतलब वो पक्का ने पक्का हाइड्रोजन गैस ही होगा। मेरे को लगता है आपको ये समझ आया होगा। दूसरा जो अपने को देखना है वो देखना है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा बोला जाता है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा रिएक्शन होता है। जैसे आपने पीछे देखा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वैसे जब एसिड, मान लीजिए कोई एसिड अगर मैं बताना चाहूँ, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
जब रिएक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका रिएक्शन होगा जब भी एसिड आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ CaCO3। देखिए कैसे पता चला, दैट इज मेटल कार्बोनेट प्लस अपने को इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। तो ये अपने क्या देगा आपको मालूम है, CaCH3COO ट्वाइस प्लस CO2 प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए ये आपका बन गया सॉल्ट, ये आपका बना पानी और ये आपका रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका मेटल कार्बोनेट था और ये आपका एसिड था। जब दोनों ने साथ में रिएक्ट किया तो आपको दिया सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कुछ देखते हैं, कुछ खासियत देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की है। तो ध्यान रखना एग्जाम में घुमा के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे अमीन कंस्टिट्यूएंट होता है, लाइमस्टोन भी यही है, और आप बोलेंगे सर जी, बोलूँगा चौक भी यही है, और सर जी कुछ एग शेल पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एग शेल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, ध्यान रखना, वो भी यही है, लाइमस्टोन भी यही है, चौक भी यही है, एग शेल का मेन कंस्टिट्यूएंट भी नहीं है। तो 3-4 चीज़ों में पाया जाता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप देख लेना, आप देखोगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बन बेसिकली डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, ये आप ये देख सकते हो। ये मैंने आपको बताया मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तब देखिए अपने क्या क्या मिलता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। चलिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, NaHCO3। ये कैसे पता चला, तो ये मेटल, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, और वो कैसे पता चल रहा था, ये मेटल और वो कार्बोनेट। जैसे मैंने लिया था CaCO3, आप बोलेंगे जी सर जी। इसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ, दैट इज़ प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो आपको ये मिलने वाला है NaCl, दैट इज़ आपका सॉल्ट बन गया, प्लस H2O जो आपका पानी हो गया, और प्लस CO2। देखिए ये रिएक्शन है, मेरे को लगता है आपको इजीली समझ आया होगा। मेन आपको क्या है रखना कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और CO2 गैस रिलीज होता है। जैसा पीछे अपने बात के मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और अच्छा बोलूँ जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट तो बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे H2S रिलीज होता है। ये पता लगाने का मैंने आपको तरीका बताया था, जिसको मैंने नाम दिया था पॉप साउंड टेस्ट। सिमिलरली अब CO2 गैस का पता लगाने के लिए भी टेस्ट होता है। चलिए उस टेस्ट के बारे में बात करते हैं, और ये टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको याद होने चाहिए। तो काफ़ी क्वेश्चन या जो बाकियों के ट्रिकी क्वेश्चन होंगे आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे, हलवा हो जाएगा। मेरे को लगता है ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब अपने को देखना है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अपने पीछे रिएक्शन लिया था NaHCO3, जब उन्हें उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया था, तो आप बोलेंगे सर जी सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और CO2 बनेगा। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये CO2 गैस ही निकला है? पहली बात तो ये कलरलेस गैस है, मतलब आधी कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुनिए मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने वहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया था, यहाँ भी एक टेस्ट ट्यूब मान लीजिए आप रखते हो, तो ये जब CO2 गैस निकलते हो उसको लाइम वाटर के साथ, क्या लाइम वाटर के साथ, तो लाइम वाटर क्या होता है, COH2, इसको लाइम वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आपको नाम जानना हो तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट चैप्टर मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की हुई है। ये लाइम वाटर होता है, जब इसको CO2 के साथ पास किया जाता है या CO2 गैस पास किया जाता है तो ये बना लेता है CaCO3 प्लस H2O, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला मैंने, ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें होगा वाइट PPT। क्या होगा, वाइट PPT। ये टेस्ट ट्यूब में मान लें CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने CO2 पास किया तो यहाँ नीचे कुछ बैठ जाएगा PPT। मैंने बोला ये सब फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हो, जो कि वाइट कलर का होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। तो ये इनसॉल्युबल नीचे वाइट कलर का PPT बैठ जाएगा, तो इसको ऐसा भी बोला जाता है कि इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या ये क्लियर मटेरियल को या क्लियर लाइम वाटर को मिल्की बना देता, दूधिया कर देता है। आप ध्यान से देखोगे तो ये सॉल्यूशन आपका वाइटिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, जब आप मिलाओगे पास करोगे तो वाइट हो जाएगा, मतलब क्लियर से वाइटिश हो गया। तो इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये उसका टेस्ट है। एक और इसमें चीज़ होती है, मान लीजिए ये CaCO3 है अपने पास, जो अपना बना हुआ इसको
उसमें मैं CO2 एक्सेस में पास करता हूँ, क्या करता हूँ, ज़्यादा CO2 गैस में उसको दे देता हूँ, तो वो क्या बनाएगा, CaHCO3 ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला मैंने, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये सॉल्यूबल होता है, इसलिए आपका सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये काम का नहीं है, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जब एक्सेस CO2 पास होता है। वो इस साल पूछा गया था MCQ में, बोर्ड का क्वेश्चन है, MCQ में केवल ये क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस CO2 इज पास। और बहुत सारे बच्चे इसका सिंपल सा जवाब नहीं दे पाए थे, गलत करके आए थे। ये सबको याद रह जाता है इटन लाइम वाटर मिल्की। वो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबल PPT जो अपना बना कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेकिन जब आप इसमें एक्सेस CO2 ज़्यादा CO2 गैस डाल देंगे तो आपका सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा जिसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और आपका सॉल्यूशन फिर से क्लियर हो जाएगा। ये इस साल पूछा गया था बोर्ड में क्वेश्चन, खाली आपको नाम बताना था। उसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, CaHCO3 ट्वाइस। मेरे को लगता है अब आपको कोई पूछे कि कैसे पहचानोगे CO2 है H2 है, तो ये दो टेस्ट आप बता सकते हैं और ये दोनों टेस्ट आपको समझ आए होंगे। तीसरा जो अपने को देखना है, लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, तो मैं लेता हूँ एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, तो अपने को क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल सा रिएक्शन है, ये शायद सबसे सिंपल हो ऐसा मुझे लगता है। पहले अपन ने क्या देखा था, एसिड प्लस मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो अपने क्या दे रहे थे, सॉल्ट प्लस H2 गैस। दूसरा अपन ने देखा एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपने क्या दे थे, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। H2 का मैंने आपको टेस्ट बताया, याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको टेस्ट बताया, याद होना चाहिए। ये आखिरी एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। चलिए मैं एसिड ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ, चलिए। और मेटल ऑक्साइड में ले लेता हूँ CO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। आप बोलेंगे जी सर जी ये तो हमें मालूम है, तो ये अपने क्या मिलने वाला है, ये अपने को मिलने वाला है CuCl2 प्लस H2O। देखिए ये आपका बन गया सॉल्ट, ये आपका निकल गया पानी। और अगर रिएक्शन लेना चाहूँ तो मान लीजिए मैं इधर HCl ही ले लेता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ CO कॉपर ऑक्साइड, तो ये आपको क्या देगा, CaCl2 प्लस H2O। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको एक दूसरी चर्चा करता हूँ इसी के साथ में। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बोला मैंने, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो अपने को देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो अपने को देते सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिकली इस रिएक्शन का प्यारा सा नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये एसिड है, ये बेसिक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं, और इस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए मैं दिखाना क्या जा रहा, आप बोलेंगे सर जी बाई प्रोडक्ट आपने दोनों में सेम बनाए। जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया, अगर आप कोई पूछे तो बता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके भी बाई प्रोडक्ट देखिए आपको सॉल्ट और वाटर ही मिल रहे हैं, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो मोस्टली, बोला मैंने हर नहीं, कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब यहाँ जो मैंने कॉपर ऑक्साइड यूज़ किया और कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया, तो बेसिकली इनका जो नेचर का टाइप होता है वो बेसिक होता है। मतलब ये आपका हो गया एसिडिक, ये आपका हो गया बेसिक, तो इन्होंने जो सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। पर आपको क्या याद रखना है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इसको दूसरा मैंने बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड नाम दिया गया उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। मेरे को लगता है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन सॉल्यूशन मान लीजिए, उनका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपको आ गया है, आपने सॉल्व किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो सुन लीजिए। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए, वो ऐसा बोलता है, मान लीजिए इसमें डिस्टिल वाटर है, मैं मान रहा हूँ, इसमें आपका एसिडिक सॉल्यूशन है और इसमें आपका बेसिक सॉल्यूशन है। ऐसे 3 सॉल्यूशन आपको दे दिए गए। इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है कि आपको रेड लिटमस पेपर दे दिया गया है। क्या दिया गया है? रेड लिटमस पेपर। अब आपको बताना है किसमें डिस्टिल वाटर है, किसमें एसिडिक और किसमें बेसिक सॉल्यूशन। मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। अपने पास रेड लिटमस पेपर है तो अपने को उसको डिप करना है। मान लीजिए मैंने उसको इस टेस्ट ट्यूब में डिप किया तो मेरे कोई चेंज होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। क्या है? डिस्टिल वाटर अपना न्यूट्रल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने उसको निकाला, मैंने इसमें डिप किया, क्या एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर चेंज होगा? ये आप मुझे बताओ।
मैंने इसको लास्ट में बेस वाले में डिप किया। तो बेस क्या करते थे, ध्यान से सुनिए, बेस रेड लिटमस को ब्लू बना देते थे। पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में अपन ने बात की है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाके देखिए, तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। मतलब जो आपका रेड लिटमस पेपर था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मान लीजिए इस टेस्ट में ब्लू हो गया, इससे क्या कंफर्म हुआ कि ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, क्या कंफर्म हुआ कि ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है। अब अपने क्या करना है, अब मैंने पेपर निकाला, ब्लू मेरे पास है, उसको मैंने रखा, उसके बाद मैं उसको फिर से लेके आता हूँ, उसको मैंने इसमें डिप किया। क्या किया मैंने, उसको इसमें डिप किया, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि एसिड क्या करती है, ब्लू लिटमस को वापस रेड में कन्वर्ट कर देती है। ये रेड हो गया, तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि एसिडिक सॉल्यूशन है। और मान लीजिए उसको बाद में मैं इसमें डिप करूंगा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो एक तो डिस्टिल वाटर होना ही है। बट मान लीजिए मैं रेड को इसमें डिप करता हूँ तो नो चेंज, क्योंकि जो न्यूट्रल होते हैं वो कोई चेंज दिखाते ही नहीं है, जैसा कि मैंने बता रखा। इसलिए इसमें तो दोनों केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बेसिक सॉल्यूशन आपका मिल गया है, इसमें आप बता सकते हो कि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ऐसा क्यों हुआ, एक बार फिर से सुनिए। रेड लिटमस पेपर मैंने तीनों में डिप किया, इसमें वो ब्लू हो गया, मतलब मेरे को समझ आ गया कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। और ब्लू लिटमस को मैंने बाद में इसमें डिप किया, इसमें वो रेड हो गया, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। और तीसरा टेस्ट अपना डिस्टिल वाटर है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ये देखिए एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। इसमें तो कौन सा जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब जो देख नहीं सकते, उनमें से वो स्टूडेंट कौन सा यूज़ करेंगे, लिटमस, क्या ये यूज़ करेंगे, क्या टर्मरिक यूज़ करेंगे, क्या वैनिला एसेंस या फिर मिथाइल ऑरेंज। आप मुझे आंसर दीजिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। उसका कारण क्या है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और टर्मरिक बेसिकली अपने कलर चेंज करके बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। क्या बोला मैंने, ये कलर चेंज करके आपको बताते हैं कि वेदर वो एसिड है या बेस है। लेकिन आपका जो स्टूडेंट है विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब देख नहीं सकता। और ये आपको स्मेल से बताते थे कि आप स्मेल करके बता सकते हैं, जिनको मैंने नाम दिया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, या उसका नाम होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो वो देख नहीं सकता पर वो स्मेल तो कर सकता है, इसलिए वैनिला एसेंस की वजह से उसको पता चल जाएगा आपका जो भी सब्सटेंस है वो कौन सा है। ये मेरे लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन है। मेरे को लगता है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, ऐसे और भी इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ ऐसा कुछ आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।